हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल SRS लर्निंग में। बच्चों, ये जो हमारी आज की वर्कशीट है, ठीक है, ये वर्कशीट क्या है, तीसरी क्लास के थर्ड क्लास के बच्चों के लिए हमारी वर्कशीट है, जिसकी क्रम संख्या हमारी 98 और हमारी जो दिनांक है वो है 2/11/2020। हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम चल रही है, जिसमें हमारी जो पाठ है वो क्या चल रहा है, शेखबाजी बिल्ली और शेखबाजी मक्खी। क्या है, पुनरावृत्ति है, इस चैप्टर की रिवीजन है। मतलब प्यारे बच्चों, आपने पाठ शेखबाजी मक्खी अच्छे से पढ़ा और इस पाठ से बहुत कुछ सीखा भी। तो आइए अब हम आगे पढ़ने से पहले इस पाठ को एक बार दोहराते हैं। प्रश्न पहला, नीचे दिए गए वचन एक या अनेक पहचानने हैं और उनको हमें अलग स्थान पर रखना है। जैसे एक वचन वाले दो शब्द छांट रखे हैं, केला और तकिया, ये एक वचन वाले हैं, और जूते और संतरे बहुवचन, ये मतलब ये बहुत सारे होते हैं। अब हमें ऊपर से छांटना है। नदी, नदी क्या है, हमारी एक होती है, तो हमारे क्या आएगी, ये एक वचन में आएगी। मेरे साथ साथ बच्चे लिखते रहना, नदी एक वचन में आएगी। मिठाइयाँ हमारी बहुवचन में आएगी, मिठाइयाँ, ठीक है। नेक्स्ट, संतरे भी हमारे क्या है, दो वचन में आए हुए। पतंगे, पतंगे भी हमारी बहुवचन में आएंगी, पतंगे बहुवचन है। किताब, किताब एक है, तो हमारी ये एक वचन में आएगी। तकिया हमारा लिखा है। बिल्लियाँ क्या है, बहुवचन है हमारी, बिल्लियाँ आप यहाँ से देख के लिख लेना, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है इसलिए जगह नहीं है, लिखा नहीं जा रहा है। केला हमारा एक वचन है। कपड़े हमारे बहुवचन है, कपड़े हमारे बहुवचन में आएंगे। चूहा हमारा एक है, हमारा एक वचन में आएगा। और हमारा जूते आपका लिखा है। और पेड़ क्या है, पेड़ हमारा एक वचन में आएगा। पेड़ भी क्या है, हमारा एक वचन में आएगा। मैं आपको एक बार बता देती हूँ एक वचन में क्या क्या आएंगे। एक वचन में चूहा, पेड़, नदी, किताब, केला और तकिया हमारा क्या है, एक वचन में आएंगे। और हमारे बहुवचन में क्या क्या आएगा, जूते, संतरे, बिल्लियाँ, मिठाइयाँ, कपड़े और पतंगे। ठीक है, ये तो हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, चित्र देखकर उत्तर लिखिए। मेरा नाम, ये क्या है, तितली। मेरा नाम क्या लिखेंगे आप, तितली है, तितली। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या मैं आपके घर में रहता हूँ, नहीं, क्योंकि ये हमारे घर में नहीं रहता, ये क्या है, बाहर फिरते हैं। ये क्या है, आपको मच्छर है, ये क्या है, मच्छर। ये क्या है, आपके घर में रहते हैं, हाँ, आपका आंसर क्या आ जाएगा, हाँ। और ये क्या है, इसको कॉकरोच या तिलचट्टा भी बोलते हैं इसको, या आप इसको कॉकरोच भी लिख सकते हैं, कॉकरोच, या आप इसको हिंदी में जो है इसको तिलचट्टा भी बोलते हैं, तिल चट्टा। ये क्या है, आपके घर में रहते हैं, हाँ रहते हैं, रात को निकलते हैं, लेकिन ये नहीं होने चाहिए क्योंकि ये बहुत ही हानिकारक होते हैं। लेकिन ये किसी किसी के घर में होते हैं, किसी के घर में नहीं होते हैं। ठीक है, तो आप क्या लगाएंगे, हम क्या, हमारे घर में तो है, इसको हम लगाएंगे हाँ। ठीक है, तो हमारी तितली नहीं है क्योंकि ये बाहर रहती है, मच्छर हाँ, और कॉकरोच तिलचट्टा हाँ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नीचे लिखे वाक्यों में से संज्ञा शब्द, संज्ञा शब्द क्या था हमारा, व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। अब हमें इसके नीचे रेखा चिन्ह खींचने हैं, जो मतलब रेखा खींचने जो हमें लगता है कि संज्ञा है। मेरे देश का नाम भारत है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आ गया, देश और भारत, ये क्या है, संज्ञा है। राजू दिल्ली में रहता है, राजू और दिल्ली क्या है, संज्ञा है। यह मेरी किताब है, क्या आएगा, किताब, क्या आ जाएगा, किताब। मुझे जोकर पर हंसी आ रही है, जोकर और हंसी ये सारे क्या है, संज्ञा। हंसी क्या है, भाववाचक संज्ञा है, इसमें भाव आते हैं। ठीक है, तो देश, भारत, राजू, दिल्ली, किताब, जोकर और हंसी क्या है, आपकी संज्ञा। अब हमें क्या है, हमें ये चीज़ पढ़नी है, एक क्या है, क्या आप बच्चों को पता है, राष्ट्रीय एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब, 31 अक्टूबर को। बच्चों, जो ये इंपॉर्टेंट जो दिन आते हैं, ये आप अपनी कॉपी में एक अलग जगह लिख सकते हो। भारत विविधताओं का देश है, मतलब यहाँ बहुत ही विविधताएं हैं, मतलब डाइवर्सिटी है, मतलब यहाँ पे विविधताओं का मतलब क्या है, यहाँ पे बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत सारी यहाँ पे धर्म है, खानाएं बहुत अलग अलग, इसको हम बोलते हैं विविधताएं। यहाँ की संस्कृति बहुत समृद्ध है। भाषाई, क्षेत्रीय और धार्मिक विविधताओं के बावजूद भारत के सभी लोग एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। मतलब इतना कुछ अलग होने के बावजूद हम सब क्या है, एकता की एकजुट में हम क्या है, बंधे हुए हैं। अब हम ये पढ़ते हैं क्या कि हिंद देश के निवासी सब जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं, हिंद देश के निवासी सब जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। बेला गुलाबी जूही चंपा चमेली, बेला गुलाबी जूही चंपा चमेली,
प्यारे प्यारे फूल गेंदे माला में एक हैं, प्यारे प्यारे फूल गेंदा माला में एक है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। क्या है, हमें एकजुट होकर रहना है। ठीक है, इसमें हमें क्या है, प्रेरणा दी गई है कि हम एकजुट होकर रहें, हम एकता के साथ रहें। अब आपको ये बताइए कि बच्चों की ये राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर क्या है, किसकी जयंती पर, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर हर वर्ष प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को मनाई जाती है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे, ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। कौन थे, भारत के उप प्रधानमंत्री। उन्हें क्या कहते थे, लौह पुरुष के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। स्वतंत्रता के पश्चात 562 देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय इनको जाता है। किनको, ये हमारे कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। तो हमें इनके बारे में जो फैक्ट्स हैं, जो जानकारी है, इनको भी क्या है, हमें एक कॉपी में उतार लेना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों ये आपकी आज की वर्कशीट थी। ठीक है ना, और हमें ये जरूर याद रखना है कि अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोना है। तो बच्चों ये आपकी आज की वर्कशीट है। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बच्चों लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, इससे हमको मोटिवेशन मिलती है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके अभी सब्सक्राइब करके आइएगा। ठीक है बच्चों, और आपका तहे दिल से शुक्रिया और थैंक यू, क्योंकि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं और इसको सराह रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया। ऐसे ही हमारा वीडियो देखते रहें और शेयर करते रहें, और हमेशा खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ।